स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश के एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत फर्स्ट फ्लाइट बुक से प्रोज सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग कि फ्लाइंग से रिलेटेड 2 कहानियाँ। इस चैप्टर के अंतर्गत 2 स्टोरी हैं। जो पहली स्टोरी है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट, लाइम ओ फ्लेहर्टी ने ये लिखी है, और दूसरी स्टोरी जो है वो है आपकी ब्लैक एरोप्लेन, ये फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखी है। तो इसको शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक एक्सपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस सर्च करके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू कर दें। ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें एक सीगल है, एक यंग सीगल, एक छोटी चिड़िया है, समुद्री चिड़िया, जो उड़ने से बहुत डरती है। फाइनली वो अपने डर पर कैसे विजय पाती है और अंत में वो कैसे उड़ना सीख जाती है, उसको यहाँ बताया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी है और इसमें सीख भी है। अगर सीख कही जाए तो ये सीख है, यदि हम प्रयास करें तो हम कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। चलिए शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन इन हिज लेज। द यंग सीगल, सीगल का मतलब है एक प्रकार की समुद्री चिड़िया, ठीक, जो अपने लेज में है। वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का अर्थ क्या होता है इसको समझिए जरा गौर से। लेज का अर्थ होता है कगार, जैसे पहाड़ वगैरह की कगार नहीं होती बिल्कुल किनारे, ठीक, जैसे पहाड़ की चोटी, बहुत ऊंची कोई चोटी है, वहाँ एक चोटी के बिल्कुल लास्ट में, यानी ऊपर लास्ट में नहीं, बिल्कुल ऊंचाई में, बहुत ऊंचाई में एक जगह चिड़िया वगैरह जो घोंसला रखी होती है या अपने रहने का स्थान खोए हुए में बनाए रहती हैं, उसको लेज बोलते हैं। इसमें लिखा भी है अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, कि जो दीवार से प्रोटेक्टेड होती है, एक ऐसी सेल्फ, एक अलमारी टाइप की जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक, लेकिन एक चोटी, इसको क्लिफ बोलेंगे, ठीक। तो उस लेज में एक सीगल अकेली है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, कि उसके दो भाई और उसकी बहन वो पहले ही फ्लॉन अवे हो गई, उड़ गई हैं। एक दिन पहले उन्होंने उड़ना सीख लिया, माने वो एक दिन पहले वो उड़ गई। He had been afraid to fly with them. He had been afraid to fly with them. उसको डर लगता रहा, यानी वो डरती रही, वो डरता रहा, वो जो चिड़िया है वो डरती रही। यहाँ ही से रिप्रेजेंट किया गया, इसका मतलब वो मेल है, मेल सीगल है, यानी वो डरती रही वो चिड़िया उनके साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और somehow, कैसे भी, यानी जैसे तैसे, when he had taken a little run, कि जब उसने थोड़ी सी रन भरी, उड़ान भरी, फॉरवर्ड माने आगे की तरफ, to the brink of the ledge, लेज के बिल्कुल ब्रिंक में, छोर में जाने के लिए उसने उड़ान भरी, तो क्या हुआ, एंड अटेम्प्टेड, और कोशिश की, टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने विंग को फ्लैप करने की, फड़फड़ाने की। ही बिकेम एफ्रेड, तो वो डर गई वो चिड़िया। क्या हुई, यानी जब कभी उसने थोड़ा भी उड़ने की कोशिश की और अपने लेज से अपने के किनारे जाने की कोशिश की, थोड़ा दौड़ने की कोशिश की, उड़ने की कोशिश की, अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, तो वो डर गई, यानी उसको डर ने घेर लिया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब समझिएगा, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, बड़ा विस्तार, एक्सपेंस माने होता विस्तार, ऑफ सी, समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार। स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, बीनीथ माने होता नीचे, डाउन माने भी नीचे। जो अब चूंकि ये जो सीगल है ये एक चोटी में, एक समुद्र के किनारे एक पहाड़ है और वहाँ लेज है, इनकी रहने का स्थान है चोटी में, तो वहाँ उसके नीचे बहुत बड़ा एक विशाल समुद्र है,
फैला हुआ है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे इतना गहराई है, मील्स डाउन, मीलों की गहराई। एक तो पानी चोटी में और ऊपर समुद्र बहुत बड़ा विशाल, तो मीलो डाउन समझिए आप। तो ही फेल्ट सर्टेन दैट, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और एक लंबा रास्ता नीचे की तरफ है, और इट वॉज सर्टेन दैट, और ये चीज निश्चित थी, दैट कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, यानी ये उसने फेल्ट सर्टेन, ये उसने निश्चित अनुभव किया निश्चित रूप से कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख है वो उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। अब समझिएगा, अब उसको ये अनुभव था, ये उसको उसने फील किया निश्चित रूप से कि उसके जो पंख है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी उसके पंख में अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो उड़ सके। सो इसलिए ही वेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, एंड रैन अवे, और भाग गई बैक, वापस, टू द लिटिल होल अंडर द लेज, कि लेज के नीचे जो होल है जहां वो रहती है उस लेज में, वही वो वापस घुस गई। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात में सोती थी। इवन वेन, यहां तक कि जब, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। अब समझिएगा, थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया। Even when, यहां तक कि जब, each of his brothers and his little sister, कि उसका प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings, जिनके पंख, वर माने थे, far shorter, ज्यादा छोटे, देन हिज ओन, उसके खुद के पंखों से छोटे थे इनके भाई बहनों के पंख, तो भी वे रैन टू ब्रिंक, वे किनारे की तरफ दौड़े, यानी वो उड़ गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। तो भी, कॉमा लगा ना, तो इसका मतलब हुआ तो। ही फेल्ड, तो वो फेल हो गया, यानी वे तो उड़ गए लेकिन उसके ये जो सीगल है वो फेल हो गई। टू मस्टर अप, मस्टर अप माने होता है जुटाना, इकट्ठा करना, करेज, अपने साहस को इकट्ठा करने में ये फेल हो गई। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज माने होता है उछाल लेना, कि वो उछाल लेने में फेल हो गई। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, कि जो उसको बड़ा डेस्परेट लगा, निराशाजनक लगा, यानी भाई बहन सब उड़ गए और ये उड़ने के लिए इसने साहस नहीं बटोर पाई, साहस बटोरने में फेल हो गई, कि ये साहस बटोर के प्लंज कर जाए, उछाल मार जाए, ऐसा ये नहीं कर पाई। हिज फादर एंड मदर हैड कम राउंड कॉलिंग हिम श्रीली, कि उसके मम्मी पापा कम राउंड यानी घूम के आए, उसको बुलाते हुए श्रीली, बड़ा चीख पुकार करके, श्रीली का अर्थ है चीख पुकार करके बुलाना, यानी तेज आवाज में बुलाना, तीखी आवाज में, तीक्ष्ण आवाज में। अप ब्रेडिंग हिम, उसको फटकारते हुए, थ्रेटनिंग हिम, उसको डराते हुए, धमकाते हुए, टू लेट हिम स्टार्व, कि वे उसको स्टार्व करने देंगे, भूखा रहने देंगे, ऑन हिज लेज, लेज में ही, अनलेस ही फ्लू अवे, कि अगर वो नहीं उड़ेगी तो, मतलब माता पिता आ गए उड़ते हुए, घूमते हुए इस सीगल के, और वे उसको बड़ा तीखी आवाज में अब ब्रेडिंग कर रहे, माने डांट रहे उसको, और धमका भी रहे कि टू लेट हिम स्टार्व, कि वो उसको वहीं स्टार्व करने देंगे, भूखे रहने देंगे, ऑन हिज लेज, लेज में ही, अनलेस ही फ्लू अवे, कि अगर वो नहीं उड़ती, यदि वो नहीं, जब तक वो नहीं उड़ती तब तक उसको भूखा ही रहने देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने स्वयं के जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव, वो वहां से मूव नहीं करी, यानी वो वहां से वो चिड़िया नहीं हिली। अब आगे देखें, तो दैट वाज 24 आवर्स एगो, अब ये बात 24 घंटे पहले की है थी। सिंस देन, तब से, नोबडी हैड कम नियर हिम, कि कोई भी उसके पास नहीं आया, ना तो उसकी मम्मी आई, ना पापा आए, ना दोनों भाई आए, ना बहन आई, यानी वो सीगल अकेली है। 24 घंटे बीत चुके। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, कि पूरे दिन ही हैड वॉच्ड, उसने देखा था, वॉच माने होता है गौर से देखना, उसने अपने भाई बहन, अपने पेरेंट्स को गौर से देखा था। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, कि अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उड़ने की
कला में उनको परफेक्ट करते हुए देखा था कि माता पिता उनको सिखा रहे, पूरी तरह परफेक्ट बना रहे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द बेब्स, और ये भी उसने देखा था कि उसके माता पिता उनको टीच कर रहे, सिखा रहे कि हाउ टू स्किम द बेब्स, कि बेब्स के ऊपर कैसे स्किम करना है। स्किम का मतलब होता है हल्के से उड़ना, जस्ट अबव सरफेस, कि किसी सतह के ठीक ऊपर उड़ना, थोड़ी ऊपर। लेकिन यहाँ वो सतह कौन सी? पानी की सतह, कि पानी की सतह के ठीक ऊपर हवा में कैसे स्किम करना है वो सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और वो उसके माता पिता सिखा रहे थे कि कैसे फिश पकड़ने के लिए डाइव करना है, छलांग मारनी है, गोता मारना है। तो ये सब वो एक दिन से देख रही थी वो चिड़िया। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, he had seen his older brother, he had in fact मान दरअसल seen his older brother catch his first herring and devour it, कि उसने अपने छोटे भाई को देखा था कि छोटा भाई कैच कर रहा है अपनी फर्स्ट हेरिंग को। यहाँ हेरिंग का अर्थ है एक प्रकार की मछली। एंड डिवोर इट, और डिवोर करना माने निगल जाना। मछली को पकड़ते उसने देखा था और निगलते हुए देखा था, यानी छोटा भाई ये कर पा रहा है और वो स्वयं नहीं कर पा रही। तो ठीक है, आगे देखें जरा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर उसने ये चीज देखी थी। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जबकि जो उसके पेरेंट्स थे, माता पिता, वो क्या कर रहे थे? सर्कल अराउंड, कि सर्कल अराउंड माने एक पूरा घेरा बनाए थे। रेजिंग अ प्राउड कैकल, कि बड़े प्राउड तरीके से, यानी बड़े गर्वीले अंदाज में वो, जब उसके बच्चे ऐसा कर रहे थे, मछली वगैरह पकड़ रहे, तो बड़े अंदाज में वो उसको के प्राउड कैकल कर रहे थे, माने एक बकबक करना, कुड़कुड़ाना। ठीक, रेजिंग अ प्राउड कैकल माने ये आवाज निकाल रहे थे ऐसे। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, चारों ओर घेरे थे उनको, रेजिंग अ प्राउड कैकल। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, कि पूरे सुबह, कि जो पूरा उनका परिवार था वो क्या कर रहा था? वो पूरा उनका परिवार क्या कर रहा था कि पूरे एक प्लेट्यू पर, एक पठार पर, वहीं चट्टान के पठार पर क्या कर रहा? ऑल द मॉर्निंग, पूरे सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट, वहीं वॉक कर रहा था, माने वहीं उछल कूद करना यानी चलना। ठीक, वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, कि उसकी जो सामने वाली क्लिफ थी, चोटी थी, वहीं पठार पर पूरा परिवार क्या कर रहा था? घूम फिर रहा था। टॉन्टिंग हिम, कि उसको टॉन्ट करते हुए, उसको टॉन्ट करते हुए, निंदा करते हुए, विद हिज कोवर्डाइस, कि उसकी कायरता पर निंदा करते हुए पूरा परिवार सामने की पहाड़ी पर, अपोजिट क्लिप पर, उसकी चोटी पर क्या कर रहे थे? मिड वे डाउन, कि ठीक मध्य में वहाँ क्या कर रहे थे? वो सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसकी कायरता पर, कि वो कितना कायर है, कि उसके बीच में ही, मतलब मिड वे डाउन का मतलब मध्य मार्ग में, बीच में। ठीक, तो समझ गए। ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, एक बड़े पठार में ये पूरा उनका परिवार चल रहा था, मम्मी पापा दोनों भाई बहन। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो अपोजिट क्लिफ है, सामने की पहाड़ी, यानी उस पहाड़ी के ठीक विपरीत अपोजिट क्लिफ में, ठीक मध्य में, नीचे ही। ठीक, टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवर्डाइस, कि उसकी कायरता पर उसको टॉन्ट कर रहे थे। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य जो था वो असेंडिंग हो गया था, चढ़ गया था आकाश में। ब्लेजिंग ऑन, यानी आकाश में ऊपर आ चुका था सूर्य। ब्लेजिंग ऑन, जो चमक रहा था, ऑन हिज लेज, यानी उसकी रोशनी क्या हो रही थी? लेज पर पड़ रही थी, उसकी धधक रही थी पूरी रोशनी, यानी तीव्र रोशनी थी। ब्लेजिंग हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, यानी सूर्य और जो रोशनी चमक रही थी उस लेज पर, जिस लेज का जो फेस था वो साउथ की तरफ था। ठीक, यानी साउथ की तरफ उनके लेज का मुख था और सूर्य ऊपर चमक रहा था, ये मतलब है इसका। ही फेल्ट द हीट
अब वो हीट को उसने महसूस किया, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब चूंकि उसने प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, तो ये पूरा उसको क्या हो रहा था, नाइट फॉल का मतलब होता है संध्या, पिछली संध्या से उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो ये गर्मी उसको, तो भूख के कारण और दूसरा सूर्य की गर्मी, तो बड़ा उसको गर्मी फील हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब ही स्टेप्ड स्लोली, स्टेप माने होता है कदम रखना, तो बड़े धीरे धीरे उसने कदम रखे आउट टू द ब्रिंक, किनारे के थोड़ा बाहर, ऑफ द लेज, कि लेज के पास जो छोर है उसके बाहर थोड़ा उसने कदम रखने की कोशिश की, थोड़ा कदम रखे। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विग, और अपने एक पैर के बल वो खड़ा हो गया और जो दूसरा पैर है उसने छुपा लिया अंडर हिज विंग, अपने पंख में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख उसने बंद की, देन द अदर, और फिर दूसरी बंद की। एंड प्रिटेंडेड, और बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग एस्लीप, और बहाना बनाया कि वो सो रहा है, सोने का बहाना बनाया। फॉलिंग एस्लीप माने सोने का बहाना बनाया कि वो बस लुढ़कने वाला है, इस टाइप से। तो आगे फिर देखें, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, यानी वो ऐसा इसलिए कर रहा है, बहाना इसलिए बना रहा है ताकि उसके पेरेंट्स, उसके भाई और उसकी बहन उसको देख सके, नोटिस करे। तो भी दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तो भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू, उसने देखा कि उसके भाई और बहन लाइंग, पड़े हुए हैं, ऑन द प्लेट्यू, पड़े होने का अर्थ है लेटे नहीं हैं, बैठे हैं। डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और डोजिंग, ऊँघ रहे, विद देयर हेड्स संक, और सिर को अपने संक करे हैं, डुबाए हैं, इन देयर नेक्स, अपनी गर्दन में, यानी सिर को गर्दन में झुकाए, डोजिंग कर रहे, ऊँघ रहे, पड़े पड़े। ठीक। हिज ब्रदर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ पर वो अपनी, जो उसका भाई था वो क्या कर रहा था, प्रीनिंग कर रहा था, सवार रहा था अपने पंखों को। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही है जो उसकी तरफ देख रही थी, केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, कि सी वाज स्टैंडिंग, वो बैठी हुई थी, हाई हम्प, एक ऊंचे उभार पर, जो प्लेट्यू, उस पठार में जो ऊंचा उभार था वो वहां स्टैंडिंग, खड़ी हुई थी, स्टैंडिंग माने खड़े हुए होना। सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, कि एक छोटा सा जो हाई हम्प था, ऊंचा उभार था, उस पर वो क्या कर रही थी, खड़ी हुई थी पठार के हम्प पर। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी सफ़ेद छाती, थ्रस्ट फॉरवर्ड, और जो उसकी सफ़ेद छाती थी वो क्या थी, थ्रस्ट फॉरवर्ड थी, यानी कहने का मतलब है कि नोक की तरह, मतलब निकली थी, बाहर को उसकी छाती निकली थी। नाउ एंड अगेन, कभी कभार, नाउ एंड अगेन माने कभी कभार। अब कभी कभार क्या हो रहा था, सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। अब कभी कभार क्या होता है, सी टोर, वो तोड़ती थी, फाड़ती थी, एट अ पीस ऑफ फिश, जो मछली का टुकड़ा वो लिए हुई थी, उसको वो क्या कर रही थी, कभी कभार फाड़ रही थी। और क्या कर रही थी, जो उसके पैरों के पास पड़ा था, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़ा था वो उसको फाड़ रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर वो क्या कर रही थी, इसके बाद स्क्रैप कर रही थी, रगड़ रही थी, माने खरोच मारना। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और अपनी चोंच की हर एक साइड को रॉक पर, चट्टान पर वो रगड़ रही थी, ताकि थोड़ी नोक थोड़ा वो पेनी हो जाए, इसके लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, लो, अब ये भोजन का जो दृश्य है उसने इस सीगल को पागल कर दिया, माने उसको बेचैन कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, कि कितना वो पसंद करता था, टू टीयर फूड, भोजन को फाड़ना इस तरीके से। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, कि अब वेट का मतलब होता है पैना करना, WHET, वेट का मतलब होता है उसकी धार बढ़ा देना। और वो क्या, जो
उसको ये एक तो ये फाड़ना पसंद था, और दूसरी चीज़ कि वो उसको ये पसंद था कि वो उसको स्क्रैप हिज बीक, अपनी बीक को भी इसी तरीके से पैना करने के लिए स्क्रैप करे, वो घिसे उसको, खरोचना। आगे देखिए, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब गागा करके वो क्राई कर रहा है वो पक्षी, और बेग कर रहा है, निवेदन कर रहा है अपनी माँ से कि उसको कुछ भोजन दे दिया जाए। तो गौ कोल आ, अब ये ध्वनि है उसकी जो उसकी माँ चीख के कहती है। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली माने होता है बड़ी मूर्खतापूर्वक, इन अ मैनर ऑफ शोइंग समवन और समवन दैट सी और ही इज स्टूपिड। यानी माँ अब जब वो सीगल चिल्ला रही है कि उसको कुछ माँ ताकि भोजन दे सके, माँ कुछ भोजन दे दे, इसलिए जब वो चिल्ला रही, स्क्रीम कर रही, तो उसकी माँ क्या कर रही है, वो भी बदले में कुछ कह रही, और वो कह रही है वो इसलिए कह रही है उसको मूर्ख बताने के लिए, तुम बड़े मूर्ख हो, बाकी जो तुम्हारे भाई बहन हैं वो उड़ रहे, अपना भोजन ले रहे हो, तुम बैठे रहो, इस अंदाज में। तो बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बड़ा निवेदन करते हुए, बड़ा गिड़गिड़ाते हुए वो अपनी माँ को बुलाता रहा, कि वो अपनी माँ को बुलाता रहा ताकि माँ उसको कुछ दे सके। यानी बड़ा दुख भरा हुआ, बड़ा निवेदन करके, बट ही केप्ट कॉलिंग। अब माँ से कोई पुकारता है तो बड़ा गिड़गिड़ा के रोते हुए, तो वैसे ही वो पुकारता रहा प्लेंटिवली। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट बाद, और अथवा ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसने बड़े आनंद पूर्वक एक स्क्रीम, एक चीख मारी, बड़े आनंद में उसने बड़े आनंद में एक चीख मारी, एक बड़ा कीक मारना, स्क्रीम मारना होता है कीकना या चीखना, ठीक। जब चिड़िया वगैरह तेजी से चीखती है तो उसको स्क्रीम करना बोलते हैं। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, कि उसकी माँ ने एक मछली का एक टुकड़ा पिकअप किया, उठाया, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसके ऊपर जाके उड़ने लगी विद इट, मतलब उससे थोड़ा अक्रॉस माने थोड़ा हट के दूर उड़ने लगी वो टुकड़ा उठा के। ही लीन्ड आउट ईगरली, अब वो लीन्ड आउट हो गया, झुक गया, ईगरली बड़ी उत्सुकतापूर्वक, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से रॉक को टैप करते हुए, थपथपाते हुए, यानी वो चोटी को थपथपाते हुए वो क्या हो गया, वो बड़े उत्सुकता से झुक गया कि उसको भोजन मिलने वाला है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश करने लगा टू गेट नियरर टू हर, उसके और नज़दीक पहुंचने की, नियरर माने और नज़दीक। एज, चूंकि सी फ्लू अक्रॉस, चूंकि जो उसकी माँ थी वो थोड़ा दूर उड़ रही थी। बट वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो ठीक उसके अपोजिट थी, पीछे थी, तो सी हॉल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो विंग्स थे वो मोशनलेस हो गए, यानी कहने का मतलब बिल्कुल शांत हो गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसकी चोंच में जो मछली का जो टुकड़ा था, ऑलमोस्ट लगभग विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग उसकी चोंच के, उस सीगल की चोंच के, यानी उसके बच्चे की चोंच के बिल्कुल पास था, लगभग बिल्कुल रीच में था उसकी पहुंच के। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, कि बड़े आश्चर्य में वो एक क्षण के लिए उसने वेट किया, वंडरिंग, ये आश्चर्य करते हुए कि वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और फिर, मैडेंड बाई हंगर, और भूख से व्याकुल होकर पागल हो गया, भूख से मैडेंड हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने मछली की तरफ छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, विद अ लाउड स्क्रीम, एक तेजी भरी कीक के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ गिरा, एंड डाउनवर्ड, फिर नीचे की तरफ गिरा, इनटू स्पेस, आकाश में, यानी वो उड़ने लगा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और फिर एक भयानक टेरर ने, भय ने, मॉन्स्ट्रस माने भयानक, भय ने उसको घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय स्टूड स्टिल, शांत हो गया, यानी हृदय बैठ जाना। तो ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ नहीं सुनाई दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये चीज कुछ 1 मिनट के लिए ये चली, लास्ट माने होता है चलना, 1 मिनट के लिए ये चीज हुई। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स
स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि उसने अनुभव किया कि उसके जो पंख है वो स्प्रेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ फैल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो ब्रेस्ट फीदर्स, और उसके जो ब्रेस्ट फीदर्स हैं, जो पंख हैं उसके तरफ हवा उसके खिलाफ चल रही है। रस्ट माने होता है तेजी से आना, दौड़ के आना, हवा आ रही है यहाँ, मतलब उसको हवा का दबाव लग रहा है, ये अर्थ हुआ। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके पेट के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, यानी हवा का दबाव उसके पेट पर भी पड़ा, उसके ब्रेस्ट छाती पर, पंखों पर, सब चीज़ों पर पड़ा। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों पर भी पड़ा। ठीक, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब वो फील कर सकता, द टिप्स ऑफ हिज विंग, अपने पंखों की टिप को, नोक को, कि वो कटिंग कर रही, क्या कर रही, थ्रू द एयर, हवा को काट रही, वो ये चीज़ फील कर रहा था। यानी जब वो हवा में पंख फड़फड़ाया तो उसको ये महसूस हो रहा था कि जैसे हवा, जैसे उसके पंखों की नोक हवा को काट रही हो। ठीक, यानी वहाँ नोक पर हवा अनुभव हो रही थी, अर्थ हुआ उसका। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, कि तो ये समझ में आ गया कि वो उसका जो पंखों की नोक थी उस पर हवा उसको महसूस हो रही थी, कि हवा उसको लग रही। तो ही वॉज नॉट फॉलिंग, वो नहीं गिर रहा था हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर केवल गिर नहीं रहा था जब ये चीज़ हो रही थी। तो ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, और वो धीरे धीरे उड़ रहा था। यहाँ सोरिंग का अर्थ है उड़ना, कि वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, उड़ रहा था, यानी ऊपर की तरफ उड़ना। सोरिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ उड़ना। ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ भी, एंड आउटवर्ड्स और बाहर की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी, यानी वो उड़ रहा था। ठीक, ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब वो और ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। नो लॉन्गर माने और ज़्यादा, यानी अब उसको और डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसने ठीक थोड़ा, बिट माने थोड़ा, डिजी माने उसको नींद आना, थोड़ा उसने ऊँघ फील की, कि जैसे उसको ऊँघ लग रही हो, नींद लग रही हो। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, और तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, वंस एक बार, एंड सोर्ड अपवर्ड्स, और ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 कोला, मतलब ये ध्वनि है उसके बोलने की। तो हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, अब जो उसकी माँ है उस सीगल की, वो उसकी माँ क्या कर रही, सूप कर रही, झपट्टा मार रही, झपट्टा मारते हुए उसके पास से गुजर रही। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और इससे उसके पंखों से एक तेज ध्वनि हो रही, लाउड नॉइज हो रही। ही आंसर्ड हर विद एनदर स्क्रीम, और जब उसकी माँ ऐसा कर रही, क्योंकि माँ उसके उड़ने से उत्साहित है, जब उसकी माँ ऐसा कर रही तो वो क्या कर रहा, आंसर कैसे दे रहा, एक एनदर स्क्रीम, फिर से वो कीक करके आवाज़ आंसर देता है कि माँ मैं उड़ रहा हूँ। ठीक, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसका पिता भी उसके ऊपर से, फ्लू ओवर हिम, उसके ऊपर से स्क्रीमिंग करते हुए उड़ता है। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, कि उसने देखा कि उसके 2 भाई और बहन फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर उड़ रहे, करवेटिंग करते हुए। एंड बैंकिंग माने होता है एक पंख से उड़ना, और करवेटिंग का मतलब होता है बिल्कुल घेरते हुए, उसको घेर लेना उड़ते हुए। तो करवेटिंग कर रहे हैं उसको, मतलब उसको उड़ते हुए घेरे हैं, और बैंकिंग एक पंख से कभी उड़ रहे हैं। एंड सोरिंग ऊंचा उड़ रहे हैं, एंड डाइव कर रहे हैं। तो ये सब वो देख रहा है। यहाँ करवेटिंग का अर्थ है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी एक घोड़े की तरह फुदकना, कि वो घोड़े की तरह फुदकते हुए उड़ रहे। ठीक, एंड बैंकिंग, और एक पैर के ऊपर के साथ उड़ रहे, एक पैर का, यहाँ पैर नहीं सॉरी पंख, एक पंख के बल से उड़ रहे। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और सोरिंग कर रहे माने ऊपर उड़ रहे, और डाइव भी मार रहे, ये सब चीज़ें हो रही। देन तब ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट, और ऐसा करते हुए पूरी तरह भूल गया, दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि कभी वो उड़ने के योग्य नहीं रहा, इस चीज़ को पूरी तरह भूल गया। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली, और उसने अपने आप को उसने कमेंड किया, प्रशंसा की अपने आप की, कि वो क्या कर रहा है, इस तरीके से उड़ रहा है, कि उसने अपने आप की प्रशंसा की। टू डाइव, अपने डाइव करने की, शोर करने की, कर्व करने की, और श्रीकिंग श्रीली, श्रीकिंग माने होता है ठहाका, चीत्कार, और श्रीली माने होता है तेज
आवाज़ में बोलना। तो बड़े चीत्कार करते हुए उसने अपने आप की प्रशंसा की कि हाँ वो उड़ रहा है, शोर भी कर रहा, कर भी कर रहा, डाइव भी कर रहा, इन सब चीज़ों की उसने प्रशंसा की। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के बिल्कुल पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और ठीक सीधा इसके ऊपर, स्ट्रेट माने सीधा, ठीक ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट, सीधा उसको फेस करते हुए, आउट ओवर द ओशियन, स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, समुद्र के ऊपर बिल्कुल फेस करते हुए उसके आमने सामने उड़ रहा था। ठीक। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे, अब समुद्र के ऊपर उड़ रहा है तो उसने देखा कि उसके नीचे एक विशाल हरा समुद्र है, विद लिटिल रिज, जहाँ छोटी छोटी कतारें हैं, है ना। रिज, यहाँ रिज का अर्थ है पर्वत श्रेणी होना, कतारें होना, यानी छोटी छोटी पहाड़ी, या मंगरा बोल लो उसको, या मेड़ बोल लो, कटक या टीला कोई बोल लो। तो उसने देखा विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर हिम एंड ही टर्न हिज बीक, और ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, अम्यूज्डली माने होता है प्रशंसा पूर्वक, और कॉड का अर्थ है, कॉड का अर्थ है काव काव करना, बड़े प्रसन्नता पूर्वक वो काव काव कर रहा है। ठीक। तो क्या है इधर, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अपने नीचे वो क्या देख रहा है, एक विशाल हरा समुद्र, विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, कि जिसमें छोटी छोटी कतारें, या पर्वत की कतारें कह लो, रिज माने होता है पर्वत श्रृंखला की कतारें उसमें मूव कर रही समुद्र में हैं माने। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, अपनी चोंच को वो इधर उधर मोड़ता है। एंड काव्ड अम्यूजली, और काव्ड अम्यूजली माने होता है, काव माने होता है कौ की तरह कव कव करना, मतलब आवाज़ निकालता है बड़े प्रसन्नतापूर्वक। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोइंग, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, कि जो ग्रीन फ्लोरिंग है, ये जो हरा फ्लोर है, फर्श है, अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। ठीक। तो उसके जो भाई हैं, बहन हैं, पेरेंट्स हैं, ये सब लैंड कर रहे, माने रुक रहे, खड़े हो जा रहे उस पर। किस पर, ग्रीन फ्लोरिंग, हरे तल वाले जो समुद्र है, हरे फर्श वाला समुद्र। अब नीचे हरा हरा सा लग रहा है, उनको दिख रहा है, क्योंकि समुद्र में तमाम अंदर भी वनस्पति होती है। तो ग्रीन फ्लोरिंग इसलिए उसको कहा गया, अहेड ऑफ हिम, उसके आगे ये सब लैंड हो रहे। तो दे वर बेकनिंग टू हिम, दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। अब दे वर बेकनिंग टू हिम, वे उसको क्या कर रहे, संकेत कर रहे, कॉलिंग श्रीली, कि तेजी से चीखते हुए, बुलाते हुए उसको संकेत कर रहे, बेकनिंग कर रहे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब वो अपने पैरों को ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है, यानी पानी में उतर जाता है वो, टू स्टैंड, रुकने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पर। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके पैर उसमें डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो डर से चीखता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, वो अटेम्प्ट, कोशिश करता है, टू राइज, उठने के ऊपर, अगेन, फिर से, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाने के लिए, पंख फड़फड़ाते हुए फिर से, विंग्स माने पंख, फ्लैप माने होता है फड़फड़ा, पंख फड़फड़ाते हुए फिर से वो ऊपर आने की कोशिश करता है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका है, एंड वीक, और कमज़ोर हो चुका है, विद हंगर, भूख से कमजोरी भी उसको आ गई। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं पा रहा है, उठ नहीं सका, एग्जॉस्टेड, थक गया, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब सी अभ्यास के साथ, क्योंकि पहली बार उड़ा है तो थक भी गया है भूख के मारे। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर हैं वो उसमें डूब गए, उस हरे समुद्र में। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसका पेट भी उसको टच किया, पेट ने भी किसको टच किया, समुद्र को। एंड ही सैंक नो फर्दर, और शीघ्र ही वो डूब गया। ही नाउ फ्लोटिंग ऑन इट, लेकिन अब जो डूबा है वो डूबा नहीं है, वो उस पर फ्लोट कर रहा, तैर रहा। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज फैमिली बाज स्क्रीमिंग, उसकी फैमिली जो है वो स्क्रीम कर रही, चीख पुकार कर रही, चीख रही, कीक मार रही। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करते हुए। एंड देयर बीक्स, और उनकी जो चोंचें हैं, वर ऑफरिंग हिम,
उसको ऑफर कर रही स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के टुकड़ों को उसको ऑफर कर रही कि खा लो। ठीक है, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि उसने अपनी पहली उड़ान कर ली है, पूरी कर ली है। तो ये जो पार्ट है वो यहीं पूरा होता है। आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।